हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओरछा मैथ्स क्लास के अंदर। और आज हम एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और सीखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी बताऊंगा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी नहीं सीखा। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। करते हम स्टार्ट। आपको ये आकृति कैसे दिख रही है? त्रिभुज के आकार की दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन भुजाएं, एक, दो और तीन। तीन भुजाएं और तीन ही एंगल है। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। आप इसी आकृति को देखो और इसके जैसे ही मैंने यहाँ पे एक आकृति और बनाई, इसको देखो। इसमें भी हमारे पास तीन भुजाएं और तीन एंगल है। तो ये दोनों त्रिभुज है, ट्राइंगल है। इनमें कितनी भुजाएं हैं? ट्राइंगल के अंदर तीन भुजाएं होती है। और एंगल कोण कितने होते हैं? तीन कोण होते हैं। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अभी तक तो हम इनको क्या बोलेंगे? इस आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा शो कर दूं और इसमें मैं यहाँ पे ऐसा शो कर दूं, तो अब ये त्रिभुज नहीं है, अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है ये बताता है 90 डिग्री के कोण को। और जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का आपको दिखता है तो उस त्रिभुज को आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारे पास कितना कोण है? 90 डिग्री। इस त्रिभुज के अंदर तीन कोण थे, एक, दो और तीन। इन तीन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री बन गया, तो बाकी के जो दो कोण बचे, एक कोण यहाँ पे बच गया, एक कोण यहाँ पे बच गया, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्योंकि इन तीनों कोणों को मिला के योग कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो जब इस एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? ओके। अब मैं इस त्रिभुज के नाम बता रहा हूँ। देखो, ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के कोण के सामने आपको एक भुजा दिख रही है, ये साइड दिख रही है। इस साइड को हम हमेशा कर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनना, 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होगी उसको हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो इसको मैं एच से लिख दूंगा। हिंदी वालों के लिए इसको मैं किससे लिख देता हूँ? के से। कर्ण, कर्ण से के निकाल रहा हूँ। वैसे इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, एच से भी अपन इसको डिनोट करते हैं। आया समझ में? अब हमारे पास दो भुजाएं बच गई, एक भुजा ये बच गई और एक भुजा ये बच गई। आप इन दोनों में से किसी को आधार बोल सकते हैं और किसी को भी आप लंब बोल सकते हैं। तो मैं इसको आधार बोल देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे नीचे है। इसको हम क्या कह देते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, तो आप इसको बी से दिखाएंगे और आप ए से भी इसको शो कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये साइड बच गई, इसको हम क्या कह देंगे? लंब, परपेंडिकुलर। तो इसको हम एल से भी शो कर सकते हैं। और इंग्लिश में देखोगे तो आप परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम इसको किससे शो करेंगे? पी से शो करेंगे। आगे आपको ये बात समझ में? ऐसे ही हमारे पास सेम एक और समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इसमें 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की जो साइड है, इसके सामने की साइड ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण के बोलेंगे। अब हमारे पास दो साइड बच गई, एक साइड ये बची और एक साइड ये बची। ये दोनों मिलके क्या कर रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसमें से एक को तो हम आधार बोल देंगे, तो इसको मैं आधार बोल देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है और इन तीनों भुजाओं के नाम क्या क्या होते हैं? एक का कर्ण होता है जो 90 डिग्री के सामने होती है, और जो 90 डिग्री बनाती है उनमें से एक आधार होता है और एक क्या होता है? लंब होता है। ओके, समझ में आया? अब इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, उसको हम एक प्रमेय कहते हैं, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है कर्ण, उस कर्ण का जो स्क्वायर है वो बाकी की जो दो भुजाएं हैं जो 90 डिग्री कोण बनाती है उनके वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। शॉर्ट में कहूँ तो कर्ण को मैं कैसे लिख रहा हूँ? यानी के का स्क्वायर जो है वो आधार को ए कह रहा हूँ, ए के स्क्वायर, और लंब को एल से शो कर रहा हूँ, एल के स्क्वायर। यानी एल का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग है वो किसके इक्वल आएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ आप काम लेंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय ओनली बनी है समकोण त्रिभुज के लिए। ध्यान से सुन लो, जहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा वहां पे आप ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
ऐसा नहीं है आप कोई भी त्रिभुज आपको मिल जाए वहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने लग जाओगे, नहीं। ओनली लगानी है आपको समकोण त्रिभुज के अंदर। और समकोण त्रिभुज के अंदर पहचानना सीख लो, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। बाकी जो दो भुजाएं बचेंगी जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उनमें से किसी को भी आप आधार ले लेना, किसी को भी लंब ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गया इतना समझ में? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेसिक पाइथागोरस त्रिक, ये क्या होते हैं? ये ट्रिपलेट क्या होते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बेसिक पाइथागोरस त्रिक लिखे हैं, यानी 3 संख्याओं का समूह लिखा है। एक 3 4 5 लिखा है, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ऐसे बहुत सारे हमारे पास त्रिक होते हैं। ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक होते हैं, वो इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। आप देख लो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ 3 4 5 का। 3 4 और 5 का ध्यान से समझना। इस त्रिक में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये होगा कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो होती है कर्ण। तो ये 5 जो है वो किसका वैल्यू आएगा? कर्ण का। अब आप इन दोनों में से किसी को भी आधार ले लो, तो इसको आधार ले लेता हूँ, इसको मैं लंब ले लेता हूँ, और ये तीनों मान मैं यहाँ रखता हूँ। तो देखो ये फॉलो कर रहे हैं। कर्ण हमारे पास कितना है? 5, तो यहाँ पे क्या करूंगा? 5 का स्क्वायर आ जाएगा। आधार कितना है? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा। लंब क्या होता है? 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इनको आप जोड़ो, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। यानी 16 में 9 जोड़ा तो 25 और इक्वल टू 25। तो आप देख रहे हो 3 4 5 जो एक ट्रिपलेट है, ये क्या कर रहा है? पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रहा है। समझ में आया? ऐसे ही आप 5 12 13 को चेक करेंगे तो ये भी इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे त्रिक लिखे हैं, ये सारे त्रिक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कर्ण को बताएगा, बाकी इन दोनों में से किसी को भी आप आधा ले लोगे, किसी को भी आप लंब ले लोगे। तो कुछ आपको ये बेसिक ट्रिपलेट्स थे जो आपको याद होना जरूरी है। आप इनको याद रखोगे तो थोड़ा सा आप पाइथागोरस प्रमेय को फास्ट लगा लोगे। आ गया इतना आपको समझ में? यस। अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न पाइथागोरस त्रिक लिखे हैं, जिसमें 6 8 10 लिखे हैं, 15 20 25 लिखे हैं, 24 70 74 लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेसिक पाइथागोरस त्रिक और व्युत्पन्न पाइथागोरस त्रिक में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि हम इन बेसिक पाइथागोरस त्रिक की सहायता से इनको हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे 6 8 10 बना, कैसे बना ध्यान से समझना। तो मैंने आपको एक बेसिक ट्रिपलेट सिखाया, 3 4 5, 3 4 और 5। ध्यान से सुनो, अगर हम इस पाइथागोरस त्रिक को, ये 3 संख्याओं का समूह इसलिए हम इसको त्रिक बोल रहे हैं, अगर इस त्रिक को तुम किसी एक फिक्स संख्या से गुना करोगे या फिर तुम इसमें किसी संख्या का भाग दोगे, तीनों में देना है, तो भी आपको एक ट्रिक मिलेगा। जैसे मैं इस ट्रिक को किससे गुना कर लूँ? 2 से। अगर मैं इसको 2 से गुना कर लूँ तो 3 को 2 से करूंगा तो 6 आएगा, 4 को 2 से करूंगा तो 8 आएगा, 5 को 2 से करूंगा तो 10 आएगा। तो आप देख रहे हो 6 8 10 भी एक ट्रिक होगा। कैसे? ये भी इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। आप चेक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ये तो क्या होगा? कर्ण होगा। इसको हम आधार ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं? लंब ले लेते हैं। तो एक बार फिर से लगा के देख लो पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार मैंने 6 लिया तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस लंब मैंने कितना लिया? 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। यानी 36 में आप 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये भी पाइथागोरस त्रिक हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं। यानी आप इन बेसिक पाइथागोरस त्रिक को किसी एक फिक्स संख्या से गुना करते हैं या फिर भाग देते हैं, तो भी आपको जो त्रिक मिलेगा वो भी पाइथागोरस त्रिक होगा। आगे आपको समझ में? अब देखो, अगर मैं इसी सेम त्रिक को किससे गुना करूं? 3 से। अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 तिया 9 आएगा। सॉरी, 5 से करता हूँ। 5 से करूंगा तो 5 ती 15 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। आप देख रहे हो 15 20 25 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 15 20 25 भी व्युत्पन्न पाइथागोरस त्रिक है, जो बेसिक पाइथागोरस त्रिक 3 4 5 से ही व्युत्पन्न किया गया है। तो बेसिक पाइथागोरस त्रिक और व्युत्पन्न पाइथागोरस त्रिक में आपको समझ में आ गया अंतर क्या है। आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना जरूरी है। ओके। अब करते हैं हम इन पे बेस्ड एग्जाम्पल। समझो ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया,
राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होगी? ऐसा साइन अगर कहीं दे रखा है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और एक एंगल अगर ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो वो कैसा एंगल होगा, वो कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें ये जो साइड है, ये जो भुजा वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर रखा है, यानी हमें इसी भुजा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? यानी हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। 90 डिग्री के सामने कर्ण ही तो होता है। तो ध्यान से सुनो, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे दे और तीसरी भुजा का मान आपसे पूछे तो वहां पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। वैसे आपको मान रख लो, आपको प्रमेय पता है तो आप मान रख दो। कर्ण का स्क्वायर तो आपको निकालना है, ऐसा कैसा रहने दो। आधार कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस लंब कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36, प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 36 में 64 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से आपको कर्ण का मान कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। यानी आपको तीसरी भुजा का मान निकालना था जो 90 डिग्री के सामने है, तो उसका मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? ओके। एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका मान निकालना है। दो भुजाएं आपको दे दी 5 और 12। अगर आपको याद है तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये 5 है ये 12 है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण जो बड़ी होती है वो क्या आ जाएगी? 13। 5 12 13 एक पाइथागोरस त्रिकोण होता है जो मैंने पीछे आपको बताया, बेसिक पाइथागोरस त्रिकोण होता है, तो इसका वैल्यू 13 आएगा। अब आप इस पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल के चेक कर सकते हैं। कर लो, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इनमें से किसी को भी आप आधार कह दो, किसी को भी आप लंब कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अब 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से हमें कर्ण का मान मिल गया 13। और मैंने डायरेक्ट आपको यही तो बताया था। अगर आपको बेसिक पाइथागोरस त्रिक याद है तो आप सिंपली कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको याद होना जरूरी है, जिससे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मान हमारे पास, इस भुजा का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आया आपको इतना समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। यस, अगला एग्जाम्पल में एक और हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है। इसमें 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हमें फाइंड करनी है। ये 15 दे रखा है, 20 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूँ, ध्यान से समझना। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका शॉर्टकट भी सीखो। देखो, आप 15 को देखो तो 15 क्या है? 3 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, क्योंकि 5 को 3 से गुना करोगे तो 15 आ जाएगा। ये 20 क्या है? 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, यानी ये 20 भी 5 का गुना है, 5 का मल्टीपल है, और 15 भी 5 का मल्टीपल है। तो ये कर्ण जो होगा ये भी 5 का मल्टीपल जरूर होगा। समझ में आया? जब ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो कर्ण भी किसका मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल होगा। अब रूट के अंदर यहाँ कितना बचा? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो 9, फिर प्लस यहाँ बचा 4, 4 का स्क्वायर कर लो 9, तो 5 इंटू रूट के अंदर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 5 इंटू 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 हमारे पास इस कर्ण का मान होगा। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के करोगे तो भी आपको 25 ही मिलेगा, आप कर सकते हैं। समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल और शॉर्ट ट्रिक से ही सिखाता हूँ। देखो, 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, उसका मान आपको दे रखा है 15, यानी आपको कर्ण दे रखा है। आधार आपको दे रखा है, इस बार आपको लंब निकालना है। क्या निकालना है आपको? इस बार लंब निकालना है, ध्यान से समझना। अगर आप इस 15 को देखोगे तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 3। अगर आप इस 15 को देखोगे तो ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 5। तो ये तो श्योर हो चुका है कि ये जो लंब होगा ये भी किसका मल्टीपल होगा? 3 का मल्टीपल होगा। समझ में आया? रूट में क्या करोगे? रूट में क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है ना, तो मैं यहाँ लंब का मान निकाल रहा हूँ, इसलिए स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तो इसलिए यहाँ रूट लगाता हूँ। तो रूट के अंदर क्या आएगा? देखो, यहाँ कर्ण दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 3 का मल्टीपल, यहाँ कितना बचा था? 5 बचा था। 3 तो हमने ले लिया, उसके बाद 5 बचा, तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे माइनस करना है, यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी 3 इंटू
रूट में 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो 3 इंटू 4 तो 4 3 12। आप चेक कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको लंब कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो ये था शॉर्टकट, जिससे आप बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए हुए जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, जिस भी भुजा का आपको मान नहीं दे रखा आप उस भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से आपको बताने की कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।